अरविंद केजरीवाल जी इज वेरी इम्पेशेंट अबाउट द फैक्ट कि सब तक अच्छी शिक्षा, सब तक फ्री बिजली, सब तक मुफ्त पानी, सब तक फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, सब तक 2100 प्रति महीना कम पड़ गया ना ये सब। प्रियंका जी सुनिए ना, ये सब कम पड़ गया तभी आपको नहीं तो बोलना ही नहीं। सवाल इस वक्त ये है ना, ये तो बातें आप पहले भी बोल चुकी कर लो, फिर पहले मेरे को पूरी करने दो बात। बट ये बायस है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा वक्त मिल रहा है। बात आप पहले भी आप रिपीट ही कर रही है ना, नया बताइए ना कि क्यों जरूरत पड़ रही है। होने दो सेंटेंस ही पूरा नहीं होने देंगे तो कैसे पता चलेगा। देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी को ये सब जल्दी जल्दी करना है। ये क्या करते हैं, 75 सालों में स्कूलों की हालत ऐसी छोड़ की गई थी कांग्रेस की, टीन के डब्बे में स्कूल चल रहे थे और बीजेपी को दर्द हो रहा है इस बात पे, स्कूल के डब्बे में छोड़ के गए थे। अब उसके बाद हमें स्कूल ठीक करने, हमें ये क्या करते थे, हमें सीसीटीवी लगाने थे, तो कह रहे कि नहीं यार आराम से करेंगे ना, खाते हैं पीते हैं मिलके बैठते हैं, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं अभी लगाने हैं, कह रहे नहीं खाएंगे पिएंगे मिलके साथ चलेंगे। हमने कहा नहीं खाने, हमें जल्दी करना है जनता के लिए काम, तो इन्होंने नहीं होने दिया। फिर अरविंद केजरीवाल जी बैठ गए धरने पे एलजी के घर। ये जो काम अरविंद केजरीवाल जी 5 साल में कर सकते थे वो इन्होंने डिले कराया और 7 साल लग गए। इस बात का दुख है हमें। काम तो हम करेंगे, ये रोक नहीं पाएंगे। तो फिर इसीलिए भाजपा कह रही है आप डबल इंजन सरकार ले आइए आप ना, एलजी और जो राज्य सरकार का लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा। मैं भाजपा से पूछ रही हूँ, डबल इंजन सरकार को ओपन चैलेंज की हमारी दिल्ली की आधी इंजन जितना सरकार उसने अपने किसी एक राज्य में किया तो बता दे। चले जवाब दीजिए आरती। एक राज्य बता दे मुनाफे में। चले अब शांत हो जाइए ना, बस मेरे से इतना छोटा लेंगे, उनसे डबल आप ही देर से बात करिए प्रियंका जी। अरे सबको दिख रहा है, बिल्कुल सबको दिख रहा है। आई डोंट नीड बीजेपी कांग्रेस। बोलिए आरती जी। डबल इंजन की सरकार पिछले 30 साल से गुजरात में समृद्धि का, सुदृढ़ता का, विकास का पूरा मॉडल महाराष्ट्र का आप कांग्रेस से हो, आपका हाल देखो। आप ही थे हमसे पहले। देश की जनता, आपके गुजरात की जनता बार मोदी जी को ज्यादा से जिताती है, आपको नीचे और करते जाती है। आपको अपने अंतःकरण में झांक के देखना चाहिए। आइए आप गुजरात, हाँ घुमाइए, आपको पूजा जी को घुमाइएगा। मैंने घूमा हुआ है, मैंने वो सरदार पटेल का स्टैचू जो देश में विश्व का सबसे बड़ा, माइक पर बोलिए। आप राजस्थान देखिए, आप राजस्थान का देखिए विकास, आप हरियाणा का विकास देखिए, तीसरी बार फिर चुन के हरियाणा की भी महिलाएं मध्य प्रदेश हरियाणा की महिलाएं कर रही हैं महिला सम्मान राशि का। हाँ, अभी तक उनको भी नहीं मिला है। तो क्या 2100 रुपए उनको दे रहे हैं, तय कर दिया, अभी नहीं दिए गए, अभी नहीं दिए गए। रिकॉर्ड देखो ना जी, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं के नाम कट रहे हैं अब। हम तो देने वाले महाराष्ट्र में इस योजना से महिलाओं के नाम कट रहे हैं अब। नहीं कट रहे बिल्कुल भी। मेरे आपके महाराष्ट्र के कृषि मंत्री कह रहे हैं, आपके महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का ये बयान है कि महिला योजना से हम, उसकी वजह से हम किसानों की कर्ज माफी योजना नहीं लागू कर रहे हैं। देखिए बढ़ रहा है ना आर्थिक बोझ। हमने जो वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे पूरा उतरती है। जो हमने संकल्प लिया है, संकल्प से सिद्धि की तरफ, उसको पूरा करने की तरफ। संकल्प से सिद्धि ये दिल्ली में नहीं चल पा रहा ना, दिल्ली में नहीं चल पा रहा, वनवास ही नहीं खत्म हो पा रहा। अब इस बार वनवास खत्म हो रहा है और औरों का वनवास शुरू हो रहा है, और आने वाले 25 से 30 साल दिल्ली में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रहेगी और काम करके दिखाएगी। सीएम फेस आपके पास नहीं, कैंडिडेट्स को लेकर भी आप इतने असमंजस में थे, अब जाकर अपनी पूरी लिस्ट जारी की। चलिए मुमताज जी अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी में ये देखो कैसे इशारे कर रही हैं। मुमताज मेरे वाले यहाँ बैठे हैं, मेरे वाले ताली बजाओ, मेरे वाले ये करो। अरे तो आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। मुमताज पार्टी के लिए बोलूंगी। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द में है, तो पिछले 11 वर्ष में शीश महल भी जल्दी बना दिया, अपनी खांसी भी जल्दी ठीक कर दी, पूरे दिल्ली वासियों को खांसी देकर, ठीक है। अब डबल इंजन सरकार की जो आपने इनसे सवाल पूछी, जी मैं गुजरात से आती हूँ, तो वहां पिछले 30 वर्ष नियरली गुजरात में
कांग्रेस भाजपा की सरकार है। आप आइए, गुजरात मॉडल बड़ा दिखाया गया था 2012 में, 2014 तक ये दिखाने के लिए कि पूरे हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल बनाया जाएगा। आज भी आइए, जिस आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करी, उस तक पहुंचने की सड़क अभी थोड़े दिन पहले चुनाव आए हैं, 2 साल पहले होके 1.5-2 साल पहले की बात नहीं करी मैं, कुछ महीने पहले की बात कर रही हूँ। 1600 लोगों के साथ उन सड़कों के ऐसे झड़झड़ गए नहीं, अहमदाबाद तक फ्लाइट, वो सड़कें टूट गई, वो सड़कें टूट चुकी हैं। और नहीं, आइए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, आए दिन हम चिट्ठी लिखते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार को कि भाई सड़कों का कुछ कर दीजिए। जो हालत है वहां पे, गांव-गांव में आप जाएंगे, जो गांव के एनआरआई लोग कहते हैं, जो अमीर परिवार भी होंगे, उनके घरों के बाहर ड्रम्स है क्योंकि पानी नहीं पा रही। गुजरात में भी वही हाल है और वही हाल दिल्ली में। महिला सुरक्षा की बात करें, हर दूसरे दिन ऐसे खौफनाक बलात्कार की खबर आती है कि वहां पे सुरक्षा का कोई प्रबंध बंदोबस्त नहीं है। ड्रग्स, सबसे ज्यादा संख्या में ड्रग्स अब गुजरात में पकड़े जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी, और जो आ भी रहे हैं और जो वहां से बाहर भी जा रहे हैं। तो जो आप डबल इंजन की सरकार बन रही है, आप मणिपुर की बात कर लीजिए। नहीं, भूमिका नहीं उठाती, आपके विपक्ष की भूमिका है। अच्छा, रही बात के मेंबर पार्लियामेंट, आपके एमएलए, आपके वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम की बातें करते हुए, हम हर दूसरे दिन, मैं तो करती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है वहां पे गुजरात से, मैं गुजरात से हूँ रेगुलरली। कोशिश कर रहे हैं आप डबल इंजन सरकार की बात। बी टीम कहा जा रहा है, रुकिए, नहीं, 1 मिनट, उस पे भी आ रही हूँ। आप डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, मणिपुर देख लीजिए। सक्षम है, आपने बोला एंकर होते हुए आपने एक स्टेटमेंट कही कि आपकी बी टीम है। भाई ये आरोप लग रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं आरोप लग रहा है, आपने कहा ये बी टीम है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्षम पार्टी है, विश्व की 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है। हम सक्षम हैं, हम अपने आप में बहुत हैं, और फिर भी दिल्ली आपके हाथ से निकल जाती है। बी टीम की बात करिए, हाथ से निकल जाती है। अभी हरियाणा चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस की गए, अब आ जाएगी कांग्रेस की सरकार आते आते आम आदमी पार्टी कूदी और उन्होंने वोट काटे और भाजपा को फायदा हुआ। गुजरात में भी ये हुआ, जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है फायदा भाजपा का ही होता है। कांग्रेस के लिए अपने आप को बचाने का चुनाव है, जिताने का चुनाव है। कांग्रेस को रिवाइवल नहीं ना, रुके ना, हाँ, कांग्रेस रुके, गुजरात में उन्होंने 0.5 किसने, और वो कह रही है ये आप वहां पे देखो हर जगह। आज हम गुजरात में नहीं रुके ना, उन्हें बात करने दीजिए, बोलिए, क्योंकि मैं तो आपको भी बोलने दूंगी ना। नेशनल चैनल पे मैं गलत कैसे, आप प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जमानते जब्त, हर राज्य में जमानते जब्त है आम आदमी पार्टी की। तो ये कह रहे हैं कि हमें 13% वोट शेयर लेके गुजरात में फायदा बीजेपी को हुआ। इस तरीके के नतीजे कभी नहीं आए। दिल्ली में आपके भी 8 ही विधायक हैं, तो आप भी अभी 70, ठीक है ना, 62 और 67, वो आपके लिए पार करना आपके लिए भी कम चुनौतीपूर्ण। कांग्रेस के लिए रिवाइवल मोड है, और जाहिर है पिछले 2 टर्म पे 0 सीट्स आई थी, पर इस वक्त पूरी मजबूती और ताकत के साथ हमारी प्रदेश जो कांग्रेस है। आप क्या कहा? गुजरात नहीं, आपके गठबंधन में ही आपके साथियों ने आपको अकेला छोड़ दिया है भाई। नहीं, इस बार 0 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुमताज। ये मैं वो क्वेश्चन राउंड में वो क्वेश्चन राउंड कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर आपके गठबंधन के साथियों ने आपको अकेला छोड़ दिया है। कौन से जो आप इंडिया अलायंस, बिल्कुल नहीं, पर इस वक्त चुनाव में गठबंधन की तो बात ही नहीं ना इंडिया अलायंस की। इस वक्त भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर बात नहीं है तो क्यों समाजवादी पार्टी केजरीवाल के साथ खड़ी है, क्यों ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ खड़ी है, केजरीवाल जी ने समझाया होगा कुछ, खड़े हैं इस वक्त कुछ समझाया, साथी तो आपके है ना, गठबंधन तो सबके लिए है। वो तो केजरीवाल जी तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ही इंडिया अलायंस से निकाल दो, सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया अलायंस की। तो केजरीवाल जी तो कुछ भी बोलेंगे। और आपका हरियाणा, महाराष्ट्र का जो प्रदर्शन रहा, सब उसी का नतीजा। पर हरियाणा में भी जो प्रदर्शन रहा, वो आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के आई ना वोट काटने के लिए। कह दिया हम आपके हैं कौन? हाँ, तो बदलते रिश्ते क्या करें, करना पड़ता है, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। ये बदलते रिश्ते, और अगर मजबूती यहाँ पर कांग्रेस की जरा सी भी साबित हो जाती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान। सबसे पहले तो मुझे कहना है कि कांग्रेस एक बहुत अहंकारी पार्टी है। जब ये लोग दिल्ली में लड़ रहे हैं तो हमने तो नहीं कहा कि भाई तुम वोट काट रहे हो मत लड़ो, वोट काट रहे हो मत लड़ो। भाई सबका लोकतांत्रिक राइट है, लड़ो और मेहनत ज्यादा करो, इसमें क्या है। दूसरी बात, बार बार आपने देखा कि कैसे कहा गया कि मोदी जी ने
वादे पूरे किए। मेरे को कुछ वादे याद दिलाने हैं। $1 ₹1 का हो गया। $1 आज 87 रुपीस का है। पेट्रोल 35 का कहा था, 100 पार है। 2 करोड़ रोजगार कहा था, 90 पियोन की जॉब के लिए उत्तर प्रदेश में 80,000 आवेदन आए थे, जिसमें मोस्टली PhD मतलब आप लोग कांग्रेस को रेस में नहीं मान रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस खुद से लड़ रही है, उनको लड़ने दो। कांग्रेस की लड़ाई अपने आप से है। कांग्रेस की लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने की है, हमारी लड़ाई देश बचाने की है। हमारे बीच में नहीं बोलना। वोट बैंक आप दोनों का एक है। इनकी लड़ाई चुनाव में शीश महल केजरीवाल जी अपने आप को बचा रहे हैं। मिर्ची फिर से लग गई। मैं कह रही हूँ कि देखिए, दिल्ली में तो 90% दिल्ली वाले हमें वोट करते हैं, चाहे वो भाजपा का अरे हो, लेकिन थोड़ा तो चाहे रिस्पेक्ट कांग्रेस का कीजिए, हो। उन्हीं का वोट बैंक पे तो आपकी सरकार दिल्ली में आई देखिए, है। कोई स्टैंप है क्या? तो बीजेपी किसके वोट बैंक पे आई है? पहले बीजेपी का बीजेपी का तो इंटैक्ट है। हमारा भी बीजेपी का तो इंटैक्ट इंटैक्ट है। और अपना नहीं, अच्छा एक बात 32 याद आ रहता गई। है। इन्होंने कहा जमानत जब्त हुई थी ना बीजेपी ने। मैम, मैं आपका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड याद दिलाऊं बीजेपी का? शर्म आएगी। हाँ, रहने दीजिए। हाँ, हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। 2 स्टेट्स में सरकार, मध्य प्रदेश में MP, हमारे 2 MLA गोवा में। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। फास्टेस्ट, सॉरी MLA, आई एम सॉरी, फ्लिप जो भी परोसोगे, नहीं कोई भी उसको अरे भाई, 2 विधायक बोलना था, जुबान झूठ की कोई तो झूठ लिमिट नहीं करो। बोल रही मैं। झूठ की भाजपा कोई से तो थोड़ी लिमिट जो झूठ करो। बोलूंगी। झूठ पे झूठ, मैं झूठ पे भाजपा से झूठ, थोड़ी हूँ झूठ पे मैं। झूठ। बहुत झूठ है भाई, बहुत। बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी 2 साइड्स ऑफ द सेम मैंने बोल कॉइन। दिया। जुमला। डाल मैं झूठ है। बात खेल इस वक्त यही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।